आज अपन पढ़ते हैं इफ्यूजन एंड मॉलिक्यूलर बीम, निस्सरण और आणविक पुंज। आवेशित कणों के पुंज को प्राप्त करने के लिए विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कणों को एक्सेलरेट तो कर देते हैं, वो तो इनके द्वारा कणों का फोकसन भी संभव होता है। यदि कण अनावेशित या उदासीन है, जैसे अणु या परमाणु, तो उनके पुंज प्राप्त करने के लिए उपयुक्त विधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं अपन। आणविक पुंज प्राप्त करने के लिए एक सरल विधि जो है वो कहलाती है इफ्यूजन, निस्सरण। यदि किसी पात्र में साम्यावस्था में गैस स्थित है, उस पात्र की एक दीवार में सूक्ष्म छिद्र या रेखा छिद्र कर दिया जाए तो पात्र के बाहर गैस का दाब निरंतर पंपन द्वारा कम रखने पर गैस के कुछ अणु छिद्र से बाहर निकलेंगे और समांतर छिद्रयुक्त बाधाओं बेफल्स का उपयोग कर समांतरित आणविक पुंज कोलिमेटेड मॉलिक्यूलर बीम प्राप्त कर सकते हैं। बाधिकाओं में छिद्रों का व्यास घटते हुए क्रम में रखा जाता है, जिसके अतिरिक्त बहुधा चांदी जैसे पदार्थों का आणविक पुंज प्राप्त करना होता है, वो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। अतः पात्र का ताप इतना अधिक रखना पड़ता है कि पात्र में उच्च वाष्प दाब उत्पन्न हो जाए और पात्र एक छोटी भट्टी के रूप में हो। पात्र की दीवार में छिद्र इतना छोटा बनाया जाता है कि अणुओं के निष्कासन से पात्र में स्थित गैस की साम्यावस्था में नगण्य प्रभाव पड़े। यदि बाहर निकलने वाला अणु जितना समय छिद्र के निकट व्यतीत करेगा, उस समय में वह अन्य अणुओं से संघट भी नहीं कर पाए तो उपयुक्त अवस्था अपने को मिल जाएगी। यदि छिद्र का आकार d है, जैसा कि स्थिति में बताया हुआ है, छिद्र का आकार यदि d ले लें तो अणु का माध्य मुक्त पथ L और अणु की माध्य चाल यदि C बार ले लें तो अपने को d/c बार लेस देन L/c बार होगा, या d इज लेस देन L होगा। इस प्रकार दीवार में छिद्र की उपस्थिति से यदि गैस की साम्यावस्था विक्षुब्ध नहीं होती है तो छिद्र से प्रति एकांक समय प्रति एकांक क्षेत्रफल निष्कासित होने वाले अणुओं की कुल माध्य संख्या J0 दी जाएगी। वही होगी जो एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल पर टकराने वाले अणुओं की संख्या होती है। सरल रूप में अपन कह सकते हैं कि J0 = 1/6 Nc बार, जहाँ n प्रति एकांक आयतन अणुओं की संख्या है। यथार्थ परिकलन के अनुसार ये संख्या 1/4 Nc बार दी होती है। यदि हम केवल उन अणुओं पर विचार करें जिनकी चाल C और C+dc के बीच है, तो छिद्र के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में निकलने वाले ऐसे अणुओं की संख्या Jc = 1/4 dNc C दी जाएगी, जहाँ dNc की वैल्यू अपन मैक्सवेल के नियम के अनुसार ये दे सकते हैं। इस प्रकार मैक्सवेल के चाल के वितरण के अनुसार Jc = C³ e⁻⁻ mc²/2kT। छिद्र से बाहर निकलने वाले अणुओं का दिशा में भी वितरण होता है। छिद्र पर अभिलंब से थीटा कोण पर प्रति एकांक समय प्रति एकांक घन कोण अणुओं की संख्या कोस थीटा का समानुपाती होती है, यानी लंब की दिशा में थीटा 0 पर मैक्सिमम होती है और स्पर्श रेखा की दिशा में न्यूनतम या 0 होती है। यदि भट्टी या पात्र C में गैस का ताप T है तो आदर्श गैस की परिकल्पना के अनुसार n = p /kT तथा माध्य चाल C बार इज प्रोपोर्शनल टू kT/m पावर हाफ, इसलिए रेट ऑफ इफ्यूजन J0 = p /mt पावर हाफ। इस प्रकार निस्सरण दर अणुओं के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। हल्के अणुओं की माध्य चाल भारी अणुओं की अपेक्षाकृत अधिक होगी और हल्के अणुओं का निस्सरण सरलता से हो जाता है। इस गुण का उपयोग समस्थानिकों को अलग करने में कर सकते हैं। यदि गैस के पात्र को सूक्ष्म छिद्रों से युक्त ढक्कन से बंद कर दिया जाए और पात्र के बाहर निर्वात रखा जाए तो अनेक चरणों में निस्सरण के पश्चात पात्र में अधिक आणविक भार के समस्थानिक की अपेक्षा सांद्रता अधिक हो जाएगी और पात्र के बाहर से पंपन द्वारा एकत्रित गैस में हल्के समस्थानिक की सांद्रता अधिक होगी। इस विधि से यूरेनियम के सरलता से विखंडन योग्य समस्थानिक को सामान्य यूरेनियम जिसमें U-238 अधिक होता है से अलग किया जा सकता है। इसके लिए UF6 जो सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था में होती है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देते हैं अपन मैक्सवेल वेग बंटन का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने के लिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले को 3 प्रकार के एक्सपेरिमेंट अपने डिस्कस किए हैं इस बुक्स में। पहला है अणु किरण पुंज वेगों के बंटन सीधे मापन के लिए अनेक प्रयोग किए गए हैं, जिनमें चार्टमैन और को द्वारा 1930-34 में जो ये चित्र बना हुआ है, इस रेखा चित्र है ये उपकरण स्टर्न द्वारा विकसित तकनीक का एक रूपांतरण है। इसमें O1 भट्टी है, इसमें चांदी को गर्म कर गैसीय रूप में प्रयुक्त किया जाता है। S1 S2 अणुपुंज को सीमित करने के लिए रेखा चित्र है। C एक सिलेंडर है जिससे अक्ष 1 के प्रति लगभग 6000 परिक्रमण प्रति मिनट से घुमाया जा सकता है। सिलेंडर विराम अवस्था में हो तो अणुपुंज रेखा चित्र S3 में से सिलेंडर में प्रवेश करता है
और ये वक्र कांच की प्लेट जी से टकराता है जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है, और अणु कांच की प्लेट पर चिपक जाते हैं, और किसी भाग पर पहुंचने वाले अणु की संख्या प्लेट पर परिणामी कृष्णता को माइक्रोफोटोमीटर से मेजर कर ली जाती है। और जब सिलेंडर को घुमाते हैं तो अणु सिलेंडर के उस लघु समयांतराल की अवधि में प्रवेश कर सकते हैं जब रेखाचित्र S3 अणु पुंज के सीध में होता है। यदि घूर्णन दक्षिणावर्ती है तो कांच की प्लेट दाईं ओर गति करती है जब अणु सिलेंडर के व्यास को पार करते हैं, और सिलेंडर की विराम अवस्था में जी पर संकट बिंदु के सापेक्ष घूर्णी अवस्था में बाईं ओर टकराते हैं। जितने अधिक वे धीरे चलते हैं, संकट बिंदु उतनी अधिक दूरी पर बाईं ओर होता है। इसलिए प्लेट के इसी भाग में कृष्णता का निर्देश बिंदु से उस भाग की दूरी का सापेक्ष आलेख अणुपुंज के वेग स्पेक्ट्रम का माप होता है। तो इससे अपन वेरीफाई कर सकते हैं कि मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है। दूसरा है स्टरमैन सिम्पसन स्टर्न मेथड। इसमें अणुओं के निर्बाध पतन का उपयोग करके 1947 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया। उपकरण का रेखाचित्र इस चित्र ये बताया हुआ है। भट्टी O के रेखाचित्र में सीजियम का अणुपुंज बाहर निकलता है जो एक समांतरकारी छिद्र है, इसमें से गुजर कर एक तब टंगस्टन के तार D पर टकराता है, और इसके बारे में आप डिटेल आप बुक में देखें। इसी प्रकार से एक 30 और फिर इसके लिए कर्व बनाया गया, इंटेंसिटी कर्व और H डिस्टेंस के बीच में। इस पास से जो तीसरा है वेलोसिटी सेलेक्टर का उपयोग करके निश्चित वेग के अणुओं की अपेक्षित संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यह एक्सपेरिमेंट भी समझाया हुआ बुक के अंदर, आप इसको भी देखें। तो इस प्रकार के अपने पास 3 एक्सपेरिमेंट है जो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रूव करते हैं। थैंक यू, इतना ही बहुत है।